नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एमपी जीके की टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप भी ये टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे हम लघु शिलालेख भी कहते हैं। यह निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला, रूपनाथ, ईसा पूर्व 232 का, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। दूसरा गुजरी, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तीसरा, भाबरू, यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। चौथा, माक्सी, यह रायचूर जिले में स्थित है। पांचवा, सहसराम, यह बिहार के शाहबाद जिले में है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है विदिशा। मॉस्को के लेखक ग्रिम लोविन ने प्राचीन भारत का इतिहास में नाग राजवंश के बारे में बताया कि मगध के प्रभुत्व का सुधार करने के लिए अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदय राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया, जो प्राचीन भारत में प्रमुख बन गया। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस दुर्ग को किले का रत्न व भारत का गिब्राल्टर कहा जाता है? विच फोर्ट इज कॉल्ड द जेम ऑफ द फोर्ट एंड गिब्राल्टर ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है फोर्ट ग्वालियर या ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर मध्य भारत का सबसे पुराना शहर है। मध्य प्रदेश में अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। ग्वालियर के किले को भारत का गिब्राल्टर भी कहा जाता है। जैसे कोई भी गिब्राल्टर को जीते बिना यूरोप को नहीं मना सकता, उसी तरह दक्षिण भारत ग्वालियर किले से गुजरे बिना अप्राप्य है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हैय वंश की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है माहिष्मती नगरी। महाराज जयध्वज को कृताग्नि भी कहा जाता है, जो कि अपने काल के बड़े ही पराक्रमी पुरुष थे। इस समय तक हैय वंश की राजधानी माहिष्मती थी। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अशोक के लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से मिले हैं? इसका सही उत्तर है दतिया। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा, अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। इनमें से एक गुर्जरी, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इनमें से एक है गुजरी, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? इसका सही उत्तर है अवंती। अवंती प्राचीन भारत का राज्य था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र मालवा के ऐतिहासिक प्रांत के एक हिस्से के लिए था। लगभग 600 ईस्वी में अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, लेकिन इसे जल्द ही उज्जैनी में स्थानांतरित कर दिया गया। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ग्वालियर। सिंधिया परिवार ने 1947 में यूनाइटेड किंगडम से भारत की आज़ादी के बाद तक ग्वालियर पर शासन किया था। मध्य भारत का नया भारतीय राज्य बनने के लिए ग्वालियर को अन्य रियासतों से मिला दिया गया। मध्य भारत का नया भारतीय राज्य बनाने के लिए ग्वालियर को अन्य रियासतों के साथ मिला दिया गया। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? इसका सही उत्तर है विदिशा। इस नगर का सबसे पहला उल्लेख महाभारत में आता है, जिसके अनुसार रामचंद्र ने इसे शत्रुघ्न को सौंप दिया था। शत्रुघ्न के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें छोटा सुबाहु नामक था। इस नगर का सबसे पहला उल्लेख महाभारत में आता है, जिसके अनुसार रामचंद्र ने इसे शत्रुघ्न को सौंप दिया था। शत्रुघ्न को 2 पुत्र हुए, जिनमें छोटा सुबाहु था। उन्होंने इसे विदिशा का शासक नियुक्त किया। थोड़े ही समय में यह नगर अपनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण पनप उठा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है विदिशा। बौद्धिक ग्रंथों के वर्णन के अनुसार संभवतः यह नगर किसी समय अशोक के जीवन से जुड़ा था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अशोक ने विदिशा की एक धनी श्रेष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया? इसका सही उत्तर है देवी।
पाटलिपुत्र से यात्रा करते समय अशोक विदिशा में रुक गए, जहाँ देवी के रूप और गुणों से वह प्रभावित हो उठे और उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। रानी देवी से सम्राट अशोक को महेंद्र नामक एक आज्ञाकारी पुत्र और संघमित्रा नामक एक आज्ञाकारिणी पुत्री हुई। दोनों ही अशोक के परम भक्त थे। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भोसले वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? इसका सही उत्तर है नागपुर। भोसले वंश महान मराठा शासक शिवाजी का वंश है। इस वंश ने वर्तमान महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र पर शासन किया और 18वीं शताब्दी में मराठा महासंघ में अग्रणी रहा। इस वंश ने वर्तमान महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र पर शासन किया और 18वीं शताब्दी में मराठा महासंघ में अग्रणी रहा। बरार के रघुजी भोसले ने 1730 में इस वंश की स्थापना की थी। भोसले वंश के 8 शासक हुए। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मंगल ग्रह जन्म से संबंधित स्थल जहां मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है कहां पर है? इसका सही उत्तर है उज्जैन के संदीपनी आश्रम के इसका सही उत्तर है उज्जैन के संदीपनी आश्रम के पास। यह मंदिर मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नरवर किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा? इसका सही उत्तर है नल दमयंती। नरवर दुर्ग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर में विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई भूस्थल से लगभग 500 फीट है और यह लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय? इसका आंसर है मांडू। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे का दर्शन कराती है जिससे हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शान शौकत से रूबरू होते हैं। मांडू का दूसरा नाम मांडवगढ़ भी है। यह विंध्याचल की पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मांडू को पहले शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ खुशियों का नगर होता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बुंदेल वंश के किस शासक ने अबुल फजल की हत्या की थी? इसका सही उत्तर है वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल शेख मुबारक नगोरी के द्वितीय पुत्र थे। इनका जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी में हुआ था। सन 1602 ईस्वी में बुंदेला राजा वीर सिंह ने शहजादा सलीम के उकसाने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। सन 1602 ईस्वी में बुंदेला राजा वीर सिंह ने शहजादे सलीम के उकसाने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बुंदेला राजवंश के किस शासक ने गढ़ के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर है हृदय शाह। बुंदेला शासक हृदय शाह ने गढ़ के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। बुंदेला शासक हृदय शाह ने गढ़ के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। महिष्मती प्राचीन भारत की एक नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में हुआ है। अवंती महाजनपद के दक्षिण भाग की यह सबसे महत्वपूर्ण नगरी थी। बाद में यह अनूप महाजनपद की राजधानी भी रही। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तिगवा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है जबलपुर के समीप, नियर जबलपुर। तिगवा मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक गांव है जहां एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है जिसमें 36 हिंदू मंदिर विद्यमान है। इनमें से एक प्राचीन कंकाली देवी मंदिर अभी भी अच्छी दशा में है।
यह मंदिर लगभग 400 से 425 ईस्वी का है। यह गांव कटनी और जबलपुर के बीच बहुरीबंद से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? इसका सही उत्तर है चंदेल। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यह शहर चंदेल वंश की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड शासन करने वाले गुर्जर राजा थे। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे, जो कि मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले गुर्जर राजा थे। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चंदेरी के शासक मोदीनिराय पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया? इसका सही उत्तर है बाबर। मोदीनिराय मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के एक स्वामी भक्त समंत थे। वह बड़े ही वीर और साहसी व्यक्तित्व के धनी थे। मुगल बादशाह बाबर ने जब 1528 ईस्वी में चंदेरी के किले पर हमला किया, उस समय किला मोदीनिराय के अधीन था। यह भयंकर युद्ध में मोदीनिराय पराजित हुए और मारे गए, जिसके बाद इस किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मंडला के किले में राजा राजेश्वरी की स्थापना कराई। इसका सही उत्तर है निज़ाम शाह ने। मंडला के किले में राजा राजेश्वरी की स्थापना निज़ाम शाह ने कराई थी। यह किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था और इस किले का निर्माण राजा नरेश शाह ने किया था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? इसका सही उत्तर है चरक संहिता। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है अजयगढ़ फोर्ट या फिर अजयगढ़ का किला। इस किले में 3 जैन मंदिरों के चिन्ह पाए जाते हैं, जो कि खजुराहो मंदिर से मिलते हैं। हालांकि यह किला खजुराहो मंदिर की तरह भव्य नहीं है। किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जो चंदेल के शासक राजा परमाड़ी देवा को समर्पित है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे हमारी MPGK की टेस्ट सीरीज़ के। अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो अभी परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।